तो देखो यहाँ पे जरा, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली यू आर डीलिंग विद चार्जेस एट रेस्ट। अब चार्ज है क्या भाई? चार्ज क्या है किसी को पता है? कम ऑन एवरीवन, चार्ज क्या है किसी को पता है? बोलो कम ऑन, किसी भी कोई आइडिया है चार्ज क्या है? कम ऑन बोलो, आवाज आ रही है ना सभी को? यस अरे हाँ यार ना, कुछ तो बोलो, चार्ज क्या है? थोड़ा सा भी आइडिया है तो बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो। इलेक्ट्रॉन। अच्छा कितना, क्यों कितना बार चार्ज होता है लगता ना, है अचानक से, कितना बार शॉक लगता है भाई? कितनी बार शॉक लगता है अपने को, राइट? कोई चीज अचानक से शुरू देखोगे फटाक से शॉक लगता मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैसा रहता है वो है। चार्ज नहीं का। नहीं, वो ज्यादा अभी ज्यादा नहीं शॉक, ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन चार्ज है क्या पहले ये समझें। क्या है चार्ज, किसी को कोई आइडिया? नो भैया। नहीं, ठीक है। So actually charge is an entity which is produced due to either deficiency of electron or excess of electron। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप, जैसे कोई भी एक एटम है, हम लोग इसको एटॉमिक लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो कोई भी एटम है, अगर आपका सपोज दैट कोई भी एटम ले लो, तो उसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है? एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं सभी लोग? कम ऑन। जेड से, गुड, ठीक है। तो Z इज दी एटॉमिक नंबर। मान लिया एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसके न्यूक्लियस में कितना होगा? इसके न्यूक्लियस में क्या होगा? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? Z टाइम्स P। और इसका मास नंबर कितना होता है? मास नंबर किससे डिनोट करते हो? मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ, तो मास नंबर को किससे डिनोट करते हो? पूछा किससे डिनोट करते हो? एम से। हाँ, M से या A से? M से, राइट, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होता है ना, and they are together called nucleons, right? हाँ कि ना सभी लोग? कौन? यस भैया। अब जरा ध्यान देना। यस सर। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि एक न्यूट्रल, एक एटम जनरली क्या होता है? न्यूट्रल, राइट? यस और नो सभी लोग? कौन? एक Yes, sir. एटम इन Yes, जनरल भैया। क्या होता है? न्यूट्रल होगा। तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन पे चार्ज कैसा? न्यूट्रॉन। सभी लोग? इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन पे कैसा प्रोटॉन चार्ज? से प्लस चार्ज। पॉजिटिव। प्लस अच्छा, चार्ज। एक प्रोटॉन पे चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना होता है बताओ तो जरा सभी लोग? बोलो, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी से बोलो भाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन? पता होना चाहिए ना, कम ऑन। सो दिस इज +1 E, जहां पे E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? दिस E is called electronic charge. E is called electronic charge. क्लियर है सभी को? कम ऑन, हाँ या ना? बोलो भाई। यस यस सर। भैया। यस भैया। ठीक है, तो E का वैल्यू याद रहेगा सभी को आज से। सो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? चलेगा? हाँ या ना? कम ऑन। यस भैया। हाँ सर। यस भैया। ठीक है, अब देखो जरा, उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी -1 E। So that is equal to -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? E का वैल्यू वही है, E का वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम है प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पे। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है सभी को? कम ऑन एवरीवन, थोड़ा यस यस सर। भैया। बनाए रख रहा है माहौल, हाँ ऐसे। अब देखो जरा, अब एक प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? सेल्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, राइट? हाँ या ना? इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन Yes, मूव yes, करते हैं। यस सर। और हमें पता है एक न्यूट्रल एटम में number of electrons is equal to number of protons, right? So that means Z number of protons and that is equal to Z number of electrons. Clear है? तो that is why एक एटम क्या है? इन जनरल न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन।
क्लियर है सभी को? कम ऑन, हाँ या ना? बोलो भाई, कोई दिक्कत है अभी यस तक? सर। नहीं, अच्छा ठीक है, ओके। अब देखो जरा, लेकिन सपोज दैट जैसे सोडियम ले लो, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना सभी लोग? कम ऑन, 11, राइट? 11 और इसका मास नंबर 23, ठीक है। अब 23. देखो जरा, तो इसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है सभी लोग? 11. 11 प्रोटॉन। 11 इलेक्ट्रॉन कितना है? 11. 11 न्यूट्रॉन कितना है? 12. 12। सो नंबर ऑफ दैट इज m माइनस z होता है, या a माइनस z, ठीक है। सो दैट इज नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितना है? 23। उसमें से नंबर ऑफ, आप प्रोटॉन्स माइनस करोगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? देखो ये दोनों मिला के 23 हो रहा है ना सभी लोग? ये तो पता है, ये तो Yes, सिंपल yes, जनरल sir. कॉन्सेप्ट है, राइट? अब कर देखो यहाँ, अब सपोज दैट सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्या होगा? सपोज दैट सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे एक प्लस चार्ज आएगा, राइट? सो इट विल हैव अ चार्ज ऑफ +1e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, ऐसे नहीं सोचो, अगर ठीक है, अब मेरे पास 10 रुपए, मान लिया मैंने 1 रुपया किसी को दे दिया, तो मेरे पास क्या होगा? डेफिशिएंसी हो गया 1 रुपए का, राइट? हाँ या ना? Yes भैया. हाँ Yes. तो यानी मेरे पास क्या लिख, मैं अपने को बोल सकता हूँ -1 रुपी, ठीक है। मतलब इस तरह से कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी को दिया तो माइनस होगा कि प्लस होगा? पहले बताओ, हम पॉजिटिव में होगा कि माइनस माइनस। नहीं, किसी को. किसी को दे करके, हम उधार दे करके पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। बोलो, किसी को उधार दिया तो क्रेडिट दिया ना, समझ रहे हो? किसी को उधार दे रहे हो तो वापस मिलेगा ना अपने को वहां से, राइट? हाँ. तो वहां पे पॉजिटिव आएगा, मतलब तुम्हारे पास कितना बचा? 9 रुपया बचा, और प्लस 1 रुपया में तुम है, ठीक है। कहने का मतलब तुम किसी को वो 1 रुपया दिए। क्लियर है? मैं उधारी की बात कर रहा हूँ, उधारी। Yes भैया. ठीक है। अब देखो सिमिलरली अगर तुम किसी से लिए तो तुम पे एक तरह से दिमाग पे क्या हो गया? बोझ हो गया, है कि नहीं? भाई उसको देना है अभी, समझ रहे हो? 10 रुपए अपने पास है, किसी से 1 रुपया ले लिया, तो क्या आएगा? मेरे दिमाग पे बोझ आएगा, मतलब नेगेटिव रोल प्ले करेगा, राइट? हाँ कि ना सभी लोग? कम ऑन। Yes भैया. हाँ भैया सर। ठीक है, तो यानी देखो जब दोगे किसी को, तुम्हारे पास कैसा आ रहा है? हमारे पास जो दिमाग पे टेंशन नहीं आ रहा है, पॉजिटिव चीज है कि नहीं भाई? इतना पैसा है कि किसी को दिए हो, ठीक है। मैं बस ऐसे ही एक जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ, और जब नेगेटिव में हो तो एक टेंशन रहेगा, मतलब नेगेटिव रोल प्ले करेगा, राइट? हाँ या ना सभी लोग? कम ऑन। Yes भैया. यस हाँ सर। भैया इसका भी, एटम का भी कुछ वही है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, तो उसके पास क्या हो गया? नेट चार्ज 0, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैसा चार्ज लूज किया? नेगेटिव वाला लूज कर गया, हाँ कि ना? यस समझ सर। रहे Yes. हो? एक Yes. एटम पे हाँ। टोटल चार्ज कैसे देखोगे? टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो पहले 0 था जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कौन ज्यादा हो गया? प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो Proton कैसा ज्यादा चार्ज होगा. आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. Positive. ठीक है। पॉजिटिव लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा अगर बाहर से, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। नेगेटिव। क्लियर है? Negative आएगा. हो रहा है? हाँ भैया. अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दिमाग में फंडा ये रखो कि एटॉमिक लेवल पे सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इट विल हैव मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सिमिलरली इफ इट इज गेनिंग, सम atom is gaining some electron, that means it will have more number of electrons as compared to the number of protons, and therefore it will have a net negative charge. क्लियर है सभी को? हाँ कि ना? कम ऑन। Yes भैया. Yes भैया. हाँ ठीक सर। है, तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो मान लिया सपोज दैट, मैं ऐसे ही देता हूं, ए एटम, an atom, suppose an atom loses 5 electrons, so find the charge on the atom. जल्दी से निकालो जरा। अगर एक एटम 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +5 क्या? यही तो सवाल है, आपको चार्ज निकालना है एग्जैक्टली, जल्दी से। and that will give rise to a simple formula, ठीक है। अब देखो मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, तो इसमें पहला क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पहले ही बताओ। Positive आएगा.
पॉजिटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, राइट, मतलब प्रोटॉन का चार्ज बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो याद रखना, तो Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। सो Q इज इक्वल टू N इंटू ई, प्लस माइनस लिख दो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो लूज करता है तो प्लस होगा, अगर गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो कैसा चार्ज होगा, कम ऑन एवरीवन, अगर गेन करता है तो Negative. कैसा चार्ज, नेगेटिव Negative. चार्ज। ठीक है, नेगेटिव। Q इज Negative. इक्वल टू Ne, यहाँ पे N कितना है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत होगा पूछना। आई होप सब लोग पढ़ चुके हो ना मेरे से पहले, लास्ट टाइम थे ना Yes, सभी लोग। Sir. यस भैया। हाँ सर। सो यूज टू माई स्टाइल, तो ठीक है। सो Q इज इक्वल टू N टाइम्स E। ठीक है, अब देखो यहाँ पे N का वैल्यू क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, बोलो। 5। 5। 5. सो 5 और E का वैल्यू कितना है, कोई बोलेगा जल्दी जल्दी से, कम ऑन। 1.6 into 10. 1.6 into 10 1.6 minus into 19। 10 to the power minus 19 coulomb। ठीक है, so coulomb is the unit of charge, standard unit of charge, that is called coulomb। क्या पढ़ते हैं इसको, COULUMB coulomb पढ़ते हैं इसको। ठीक है, so इतना coulomb, so this will be कितना, जल्दी 16 बजे 80, so it will be 8 into 1.6 है ना, into 10 minus 19 coulomb। So this is the amount of charge on that atom which loses 5 electrons। Clear है, आगे ना, come on। Yes, भैया. यस भैया। Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका Sir, मतलब 16 बोलो। फायदा 80 है ना। हाँ भैया। 1.6 है ना, 1.6 को तो मैं वैसे ही 16 हाँ, फाइव तो 80 आएगा तो 0.1 डिसिमल पे आएगा ना, तो 8 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ सर, वो हाँ, समझा भैया। पॉइंट नहीं देखे। ठीक है, क्लियर है इतना, हाँ पॉइंट हो सकता है, ये विजुअल ना हो, अभी क्लियर है। Yes, भैया. देखो, तो हाँ इसका भैया। मतलब साफ है कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैसा चार्ज, आशीष कैसा चार्ज, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, आशीष जल्दी से, Yes, भैया. हाँ बोलो ना. कैसा चार्ज, पॉजिटिव कि नेगेटिव। अगर कोई एटम भैया लूज क्वेश्चन बोलो करता आप. है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, कम ऑन। Positive charge. Positive। Positive charge. ठीक है, चलो आफ्ताब जल्दी से, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया सपोज दैट, तो उस पर कितना चार्ज होगा, और प्लस माइनस के साथ बताना है, ई के टर्म में बताओ, ई के टर्म में। अगर कोई एटम, मान लिया कोई एटम है, लेट द एटम बी एक्स, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस पर कैसा चार्ज होगा, पहले प्लस की माइनस, पहले इतना बताओ। माइनस। माइनस, गुड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो दिमाग में क्या रखना है आपने को, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इट विल हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव। क्लियर है, पॉजिटिव। तो अब कितना Yes, होगा sir. ये सोचो, माइनस तो होगा यहाँ पे, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 3। 3, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, E, राइट, ई। हाँ भैया। E is actually the charge of one electron। ठीक है, वो प्लस माइनस डिपेंड करता है, प्लस अगर प्रोटॉन के लिए तो प्लस ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ही हो जाएगा। तो इतना पता है अभी कि गेन किया है तो कैसा आएगा, -3e। क्लियर है, सो दिस Q इज इक्वल टू Ne। क्लियर है ये चीज, ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे। सभी को क्लियर है इतना, आया ना, कम ऑन। यस भैया। यस यस सर। भैया। अब जरा एक चीज निकालो यहाँ से, सो इसका मतलब क्या है, चार्ज एक ऐसा एंटिटी है, ठीक है, आई विल गिव द डेफिनेशन आफ्टरवर्ड्स, मुझे डेफिनेशन उतना याद नहीं रहता है सबका। ठीक है, तो चार्ज एक्चुअली क्या है, दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, क्योंकि देखो एक एटम में इन जनरल जो नॉर्मली होता है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर है, सभी लोग हैं ना, उसके पास सेम Yes, नंबर भैया. ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो लूज करता है तो उस पर कैसा चार्ज, विराज कैसा चार्ज लूज करता है तो? Positive. हाँ काजल, गेन करता है तो कैसा चार्ज, नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, मेरे मन में सवाल उठता है, मान लिया मैं स्टूडेंट, ठीक है, तो मान लिया सवाल उठा कि भाई इलेक्ट्रॉन ही गेन करता है, लूज करता क्यों है, प्रोटॉन क्यों नहीं करता, हो सकता है क्या ऐसा सर कि क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन कांस्टेंट रहता है, कम ज्यादा नहीं होता है। बट ना, उटपटांग आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई किया, गुड। चलो और बोलो सभी लोग, क्या भैया? किसी को ट्राई करना है कुछ, मैं तुम्हारे डायरेक्ट थोड़ा बाहर सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन
क्वेश्चन बताना भैया। प्रोटॉन क्यों नहीं लूज कर रहा, क्यों, बेसिक रीजन क्या है, और क्या ऐसा हो सकता है क्या कि प्रोटॉन भी लूज करे या प्रोटॉन गेन करे? सवाल ये है। पहला सवाल ये है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन की बात ही क्यों कर रहे हैं, प्रोटॉन के क्यों नहीं कर रहे? दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है भैया कि प्रोटॉन गेन करे या लूज? हाँ बोलो। भैया प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है ना, हाँ गुड, तो आगे, गुड गुड, यू आर कमिंग टू द और पॉइंट। वो अपना शेयरिंग शेयरिंग वो सब बॉन्ड्स तो ये शेल से होता है ना, मतलब बाहर शेल से वो लोग शेयरिंग करते हैं, न्यूक्लियस से नहीं। ओके, ये कौन था, आफ्ताब, विराज यस कौन भैया, थे? अच्छा ठीक आफ्ताब। है। देखो, आफ्ताब। मेन रीजन ये है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स है, दैट इज ए न्यूक्लियर फोर्स। कैसा फोर्स है वो? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रो, वो दो चार्ज के कारण, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। लेकिन जो दो न्यूक्लियस, जो मतलब सॉरी दो न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूक्लियो, प्रोटॉन और क्या बोलूं, क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी, हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो चार्ज है, सो नो सॉरी, दो चार्ज, दो फोर्स है, दैट इज न्यूक्लियर इन नेचर, सो दैट इज ए न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर फोर्स। सो न्यूक्लियर फोर्स काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? सो न्यूक्लियर फोर्स कहने का मतलब, इसमें जो इंटरेक्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है, या जो दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स है, या जो दो न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स है, वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अ फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, समझ रहे हो? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है मेरे को यहाँ से, तो हमको क्या है, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट, आगे ना, क्योंकि ये प्रोटॉन क्या करेगा, उसको अपने तरफ खींचा रहेगा इलेक्ट्रॉन को, राइट, आगे ना, यस भैया। बोलो भाई। हाँ भैया। चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसा यस है, सर। नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो प्रोटॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, उसको अपनी तरफ खींचा रहेगा। जबकि हमको अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है यहाँ से, तो क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, राइट, उसको खींचना पड़ेगा इधर से। समझ रहे हो ये चीज, हाँ या ना सभी लोग? कौन भाई, यस आगे ना, भैया। ठीक है। अब देखो, लेकिन अगर प्रोटॉन को निकालना है, तो हमको किस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? न्यूक्लियर फोर्स के, ठीक है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है। क्लियर है? और दो प्रोटॉन के बीच में भी है, दो न्यूट्रॉन के बीच में भी है। जब वो काफी क्लोज है, ठीक है, उस समय न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। क्लियर है? अब देखो, तो इसको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन। फिर से बोल रहा हूँ, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इधर अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन, नॉकआउट मतलब एटम से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इधर अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन फ्रॉम एन एटम is much more as compared to the energy required to remove an electron from the atom. Clear है? एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, तो नॉर्मली इतना एनर्जी नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे इतना ज्यादा एनर्जी नहीं होता कि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल पाओ। क्लियर है? सो दैट इज व्हाई इन जनरल जो एटॉमिक फिजिक्स में, जो हम लोग एटम्स में अगर देखोगे, एटॉमिक फिजिक्स जब पढ़ोगे, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना, क्योंकि उस एनर्जी लेवल पे बात ही नहीं करते। जबकि अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में देखोगे, ठीक है, उस समय इस लेवल का इतना एनर्जी होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, ठीक है। और जबकि जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होगा। और ये एटम्स में जब, सो दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये एनर्जी जो है, दिस इज फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है, हाँ या ना? कम ऑन बोलो भाई, ये मैं ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जानना चाहिए, कोई पूछेगा तो पता होना Yes, चाहिए। sir. क्लियर है? भैया वापस बताओ ना। बाप रे बाप, वापस, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना है, सिंपल सा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो फोर्स है उसके आपस में, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने, अगर इसमें फोर्स कम है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एज कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये बताओ कि यहाँ से अगर
इसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है इसके बीच में, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स कम है एज कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा निकालने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में कि प्रोटॉन को निकालने में? बोलो काजल। प्रोटॉन को निकालना। प्रोटॉन को निकालने में, राइट? एवरीवन एग्रीज, हाँ या ना? कम ऑन एवरीवन। प्रोटॉन। यस भैया। प्रोटॉन को निकालने में, वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, ठीक है। और जबकि प्रोटॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होगा। तो कितने के फैक्टर का अंतर है? 10⁶ का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1,00,000 का फैक्टर का अंतर है। समझ रहे हो? लगभग, आई एम टॉकिंग जस्ट अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 1,00,000 गुना है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। क्लियर है सभी को? कम ऑन एवरीवन, हाँ या ना? बोलो भाई। Yes भैया। ले, Yes भैया। ठीक है, ओके। कोई डाउट अभी तक मैं किसी को? ये मैं ऐसे ही बता रहा था, ठीक है। कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्यों नहीं होता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं, लेकिन कब? जब न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। उस समय उतना एनर्जी होता है सिस्टम में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल सको। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? कम ऑन हाँ भैया। Yes एवरीवन, भैया। ठीक। चलो अभी मैं धीरे ले जाऊंगा, सबको पता है स्टार्टिंग में धीरे होता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्पीड पकड़ूंगा धीरे धीरे, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक। भैया। तो हमें पता चला कि चार्ज क्यों होता है क्रिएट, पहले तो इधर ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू एक्सेस, या तो फिर क्या, या तो ज्यादा हो या तो कम हो, यानी डेफिशिएंसी हो। क्लियर है? या तो कमी हो इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया हो। अब डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा? अगर सिस्टम में या एटम में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, गुड। डेफिशिएंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने, राइट। तो थोड़ा खोपड़ी लगाना है यहाँ पे, ठीक है। सीधा सवाल नहीं पूछेगा कोई तुमसे, ठीक है, कि हाँ भाई थोड़ा सा घुमा के, ऐसा नहीं कि हाँ वैसे ही पढ़े थे तो कैसे बोले। समझ रहे हो? क्लियर है? सर ऐसे ही पढ़ाए थे तो नहीं पता हमको, ठीक है। तो थोड़ा तो खोपड़ी लगाओगे, 12th में तो है कि नहीं? लगाना है कि नहीं? बोलो भैया। अच्छा, Yes कौन भैया। गया है ऐसे अभी? विराज गया? क्यों, क्या हो गया उसका? नहीं नहीं, विराज है, आफ्ताब गया। साफ गया। अब देखो जरा, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डील विद चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। सो वी आर डीलिंग विद चार्जेस एट रेस्ट। वैसे चार्जेस जो रेस्ट पे हो, उनके बीच में फोर्स क्या है या उनके उनके कारण क्या इफेक्ट हो रहा है, वो पढ़ना है हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो इट इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड द अदर वन इज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब जो मूव नहीं कर रहा। सो वी हैव टू, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव टू डील विद चार्जेस एट रेस्ट एंड the force due to charges and field due to charges। क्लियर है? अब क्या है ये सब चीजें पढ़ेंगे दोनों। क्लियर है? सो सबसे पहले चीज जो दिमाग में बैठाना है, सो ये पहली लाइन में आपके बुक में दिया हुआ है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट एंड ऑल्सो द फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू द चार्जेस। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? कम ऑन बोलो भाई। सर। ठीक है। Yes भैया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इट डील्स विद, ये डेफिनेशन दिया हुआ है, बुक में पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब मैं चम्मच पकड़ के नहीं खिलाऊंगा, लो भाई ये ऐसा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद charges at rest and electric field generated due to that and also the force between two static charges या force between static charges, दो कोई जरूरी नहीं, ठीक है। खैर, अब इसमें सबसे पहला चीज आता है कि चार्ज क्रिएट कैसे करना, ठीक है। तो आई डोंट नो वेदर इट इज गिवन ऑन योर बुक्स और नॉट। मान लिया मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो देखो ways of charging। so charge is produced, charge is generated, charge is due to either deficiency so deficiency में कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। और क्या लिख लो, deficiency और excess, that is negative charge,
of electrons. ये क्लियर है सभी को? आया ना? Come on. हाँ सर. So charge is due to either deficiency or excess of electrons. ठीक है? अब देखो जरा next point. So again the next point मैं लिख नहीं रहा हूँ, just बता रहा हूँ. Electrostatic deals with charges at rest or the field due to charges, electric field due to static charges, and also the force between electric charges at rest. ठीक है? अब देखो next जो point है, so charge हो गया यहाँ पे. Okay. So let us deal with something called, मान लिया देखो ways of charging. ठीक है? तो यहाँ देखो that is ways of charging. मतलब किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे करें, राइट? सवाल उठता है ना कि हाँ भाई चार्ज करना है किसी बॉडी को तो कैसे करें. क्लियर है? सो द फर्स्ट वन इज बाय रबिंग. दैट इज ड्यू टू, दिस विल बी रब कर रहे हो तो किसके कारण आएगा चार्ज? कम ऑन, दो चीज को अगर रब करोगे तो वहां पे बेसिक चीज क्या आएगा? कम ऑन एवरीवन. Frictional force. Friction. Good. Due to by rubbing, that is frictional force. So this is due to friction. Due to friction. ठीक है? अब देखो the second one will be something called conduction. By conduction. ये पढ़ेंगे हम लोग, don't worry. And the third one will be by induction. And believe me, this will form the foundation for class 12. याद रखना. तो ऐसा मत सोचना कि 11th में पढ़ रहे हैं तो 12th में काम नहीं आएगा. So these are the topics which especially I will be dealing in class 11. तो 12th में पूरा का पूरा काम आएगा आपको अच्छे तरीके से, पूरा भरपूर मात्रा में. क्लियर है? तो ये दिमाग से निकाल लेना कि हाँ 11 नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा. ठीक है? तो नहीं तो अगर नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो दिक्कत होगा. You will definitely face problem in class 12 if you don't study it right. Okay. So by rubbing, so देखो जरा, तो पहला वाला देखते हैं जरा. ठीक है? So this was the first one, this is the second one, this is the third. First देखते हैं. अब देखो जरा क्या किया, एक ग्लास रॉड लिया. कैसा, कौन सा रॉड? ग्लास रॉड. इसको मैं जीवन से डिनोट कर रहा हूँ. किससे? जीवन से. ठीक है? जीवन. अब देखो इसको क्या किया, इसको सिल्क क्लॉथ से, एक सिल्क क्लॉथ है मान लिया ऐसे ही, सिल्क क्लॉथ. इसको क्या करेंगे? ग्लास से रब करेंगे. क्लियर है? ग्लास से रब करेंगे. सो आई जस्ट नेम्ड इट, दिस इज G1. मान लिया पहला ग्लास रॉड लिया. ठीक है? और ये सिल्क क्लॉथ है मान लिया S1. ठीक है? तो G1 रब्ड विथ S1. G1 रब्ड विथ S1. रब्ड विथ S1. ठीक है? मतलब एक ग्लास रॉड पे क्या किया हमने? एक सिल्क क्लॉथ से रब किया. क्लियर है सभी को? हाँ ना? कम ऑन बोलो भाई. Yes, कि ना? भैया. Yes यस sir. भैया. अब देखो, अब दूसरा क्या किया, वैसे एक और रॉड लिया G2 और उसको भी एक सिल्क क्लॉथ से रब किया. सो दिस वाज योर G2 एंड दिस वन योर S2. ठीक है? इसको भी G2, योर G2 रब्ड विथ S2. क्लियर है? एक दूसरे ग्लास रॉड को भी एक दूसरे सिल्क क्लॉथ से रब किया. क्लियर है? सब लोग लिख रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? खबर? यस भैया. ठीक है. अब अगर इसको रब करते हैं तो देखो थर्ड काम, दूसरा काम क्या है मेरा अब, कि अब जीवन को फिर से सुनो, एक ग्लास को एक सिल्क क्लॉथ से रब किया, दूसरे ग्लास को दूसरे सिल्क क्लॉथ से रब किया. अब क्या कर रहा है, जो रब्ड, अब जो वापस जो रगड़ने के बाद जो मिला है ग्लास को, उन दोनों को हम आपस में ला रहे हैं. इतना लिख लिया? ऊपर वाला पार्ट हो गया सभी का? हाँ भैया. ये पार्ट हो गया? यहाँ तक हो गया सभी का? हाँ. वो को हिचकिचाना नहीं, जानते हो पहले ही मेरे को. ठीक है? कुछ पूछने में और कुछ लिखने में, या फिर नहीं हुआ तो बता देना. डोंट वरी, वी कैन वेट. ठीक है? सो अब जरा ध्यान दो. सो तो ये एक जीवन रॉड, सो जीवन, सो रब्ड जीवन में लिख रहा हूँ. ठीक है? जिसको सिल्क से रगड़ा, और एक और जीवन रॉड जिसको, भैया वो G2 ना? हाँ G2, सॉरी रब्ड G2. ठीक है? मतलब जिसको दूसरे सिल्क क्लॉथ से रगड़ा था.
जब ये दोनों को आपस में लाते हो, पास में लाते हो, ठीक है, एंड दिस इज थ्रेड, ठीक है, थ्रेड क्या है, थ्रेड नॉन कंडक्टिंग है, थ्रेड कैसा है, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, धागा से अगर Non-conducting. इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, बोलो, नहीं लगेगा, नहीं भैया। नहीं लगेगा, तो नॉन कंडक्टिंग है, नहीं ठीक है। लगेगा। अब देखो, खैर, अब देखो जैसे ही इसको पास में लाते हो तो ये देखते हो कि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागे, क्लियर है। जैसे ही पास में लाओगे दोनों रॉड को, वैसे ही क्या देखोगे कि वो दोनों रॉड दूर भाग रहा है, मान लिया पास में ऐसे ले, ठीक है, ऐसे पास में लाए, अब देखोगे जैसे ही थोड़ा क्लोज गए ये दूर भागेगा, क्लियर है सभी को, आया ना, कम ऑन, Yes. ठीक है। अब देखो जरा, तो ऐसा क्यों भाई, उसी तरह और देखा गया, उसी तरह एक और ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एबोनाइट, ये हिस्टोरिकल एग्जांपल है बस, ठीक है, कैसे डिस्कवरी हुआ एक तरह से, कि उस समय कैसे देखा जाता था इसको, ठीक है। सो मान लिया दिस इज एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड, सो दिस इज E1, उसी तरह लिख रहा हूं, और दूसरा दिस इज E2, सो एबोनाइट रॉड, इसको रब किया गया कैट्स पर से, किससे, कैट्स पर, मान लिया C1 और उसी तरह एक C2, कैट्स पर से रब किया, ठीक है। उसी तरह इसको जब पास में लाया गया तो भैया। दिस इज रब E1, हाँ बोलो, वो कैच फर क्या होता है? कैट्स पर क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब फर टाइप का मतलब ना, कैट्स पर चमड़ा टाइप का बोल दो थोड़ा उस तरह से, ठीक है, एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, ठीक है। गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। सो कैट्स पर एग्जैक्टली बस एक हिस्टोरिकल एग्जांपल है, वहां पे ये टेंशन मत लो उतना, कह सकते हो, मुझे जो लग रहा है कि एक जो बेसिकली क्या बोलूं, लेदर टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, लेदर टाइप का क्लॉथ, ठीक है, एक बार देख लेना, मैं भी देख लूंगा, ठीक है, गुड। सो दिस इज रब्ड E1 एंड दिस इज रब्ड E2। अब इन दोनों को जब बस उसी तरह क्लोज लाया गया एक पास, तो क्या होगा, तुमको क्या लगता है, दूर जाएगा, पास में जाएगा, या कुछ भैया भी ये होगा, अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी दूर गया, वो एबोनाइट का। ये भी दूर गया, ठीक है, ये दोनों भी दूर भागा। अब देखो, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन, जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, अब जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जैसे ही एक ग्लास रॉड को, जो रब्ड G1 था, उसको एक रब्ड E1 के पास लाया गया या E2 के पास लाया गया, डजंट मैटर, रब्ड E2 के पास लाया गया, तो ये देखा गया ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सभी लोगों को क्लियर इतना जो बोला। जब दो ग्लास रॉड Yes. को रगड़ने, तो क्लॉथ, इस सिल्क क्लॉथ से रगड़ने के बाद पास में लाया गया, इट वाज सीन दैट दीज वर फाउंड टू रिपेल ईच अदर। Similarly, when two ebonite rods rubbed with cat's fur, they were brought close to each other. These were also found to repel each other. ठीक है? Whereas in the third case, when the rubbed glass rod is brought close to the another rubbed ebonite rod, then they are found to come close to each other. So they are found to attract each other. Is this thing clear, everyone? Ayana, come on. अब देखो, Yes, sir. ऐसा इसलिए क्योंकि जब ग्लास रॉड को सिल्क रॉड से जब रब करते हो तो कुछ ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, ठीक है, जैसे इसको रब करोगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, ठीक है, तो ग्लास पे कैसा चार्ज आएगा, जल्दी से, भैया पॉजिटिव आएगा। ग्लास से अगर इलेक्ट्रॉन से, हाँ, तो ग्लास लूज किया ना पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, यानी ग्लास के एटम्स हाँ, तो लूज कर रहे हैं, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, सिमिलरली इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव जब रब कर रहे हो तो, ठीक है, सिमिलर। लेकिन अब देखो, इतना तो क्लियर है कि ग्लास पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एबोनाइट पे कैसा आएगा, नेगेटिव। बोलो, नेगेटिव। देखो उसी तरह एबोनाइट को, मतलब इसको जब रब किया होगा तो क्या हुआ होगा, कैट्स फर से इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा, ठीक है, जब फ्रिक्शन के कारण देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब उसको रब कर रहे हो तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन इससे इधर ट्रांसफर होगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव। सिमिलरली इस पे सॉरी एबोनाइट में जा रहा है ना, तो इस पे इलेक्ट्रॉन, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? तो देखो इस पे नेगेटिव, अच्छा ग्लास है ना, सॉरी,
तो इसका मतलब दो ग्लास रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज था, रगड़ने के बाद सिल्क क्लॉथ से या रब करने के बाद, they are found to repel each other, right? Similarly, when the two ebonite rods which became negatively charged after being rubbed with the cat's fur, these were also found to repel each other. यहाँ से क्या मिल रहा है? Like charges, come on, like charges Like charges are Repel. repelled. repel each other, right? और जबकि एक रब्ड ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज था और एक रब्ड एबोनाइट रॉड जो कि नेगेटिवली चार्ज था, when these were brought close to each other, they were found to attract each other. Clear है सभी को? Attract कोई to दिक्कत each यहाँ तक? Come on everyone. No भैया। Yes, भैया. No, sir. एक मिनट से भी कम बचा है तो ये हो सकता है ये, भैया और सेकंड मीटिंग ज्वाइन करो सभी लोग, ठीक है? भैया एक क्वेश्चन है मेरा, वो अगली मीटिंग में बता देना। हाँ ठीक है, अभी अभी अगले मीटिंग में अभी जस्ट, मतलब इसके बाद वाला जिस पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है ठीक है।